हेलो स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर आपका वेलकम। मैं हूं एके सैनी। आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स का। लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, पीछे देख लीजिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट देखिए, और भी सब्जेक्ट्स की मटेरियल साइंस के बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, पूरा कोर्स ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और भी लेक्चर्स पढ़ रहे हैं टेक्निकल, तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें डिस्कस करने जा रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। पहले लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, वेट डेंसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरह के टर्म्स को देखा था। और लास्ट में विस्कोसिटी एक टर्म थी जिसको मैंने आज के लेक्चर के लिए पेंडिंग छोड़ा था। तो आज पूरे लेक्चर में विस्कोसिटी को स्टडी करने जा रहे हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को आपको समझाता हूं। बहुत बारीक बारीक इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आएंगी। तो देखिए यहां पर इस चीज को समझिए, ये एक फ्लूइड है जो कि फ्लो करता हुआ चला जा रहा है, मोशन में है, ठीक है जी। और नीचे ये मैंने एक सॉलिड सरफेस बना रखा है, इसको फिक्स कर रखा है, इट मींस ये मूव नहीं कर रहा। इतना आपको समझ में आ गया। और यहां पर हमने एक सेक्शन जनरेट किया है जिसके ऊपर हम अलग अलग फ्लूइड की लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं। अलग अलग फ्लूइड की लेयर्स हैं, उसको स्टडी करने के लिए एक सेक्शन बना दिया। अब 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि नीचे कुछ है, नीचे कोई सरफेस नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सी चीज आप वर्चुअली सी अज्यूम कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं है और ये फ्लूइड जो है ऐसे ही बहता चला जा रहा है, एक वेलोसिटी से बहता चला जा रहा है। नीचे कुछ नहीं है, हवा में ही है, बस ऐसे स्पेस में बहता चला जा रहा है। अब अचानक से हमने क्या किया, नीचे वो सरफेस लगा दिया, नीचे सरफेस ऐसे लगा दिया ताकि फ्लूइड की जो सबसे बॉटम लेयर है वो उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गई। तो क्या होगा, तो होगा ये कि जैसे वो हनुमान जी लंका जा रहे थे समुद्र लांघकर, तो क्या हुआ, नीचे से वो राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया और हनुमान जी ऊपर ही रुक गए, हवा में ही रुक गए। याद है ना आपको? तो ऐसा ही कुछ यहां पर होगा। क्या होगा, जैसे ही वो सरफेस नीचे कांटेक्ट में आया तो उसने नीचे की लेयर को पकड़ लिया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लिक्विड और सॉलिड के बीच की जो इंटरेक्शन है, लिक्विड और सॉलिड के बीच की इंटरेक्शन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और लिक्विड। अगर लिक्विड की 2 लेयर्स की बात करें ना, जैसे ये नीचे की लेयर, ये ऊपर की लेयर, इन दोनों के बीच में तो एक फोर्स है, लिक्विड का फोर्स, वो इतना मजबूत नहीं है। जबकि लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो फोर्स है वो बहुत मजबूत है। अगर हम जनरल कॉम्बिनेशंस की बात करें लिक्विड सॉलिड की, किसी भी, जैसे हमारे पास वाटर है या कोई भी सॉलिड सरफेस है, स्टील का, वुड का, तो सॉलिड लिक्विड इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो इसलिए जो लिक्विड की बिल्कुल नीचे वाली लेयर है वो सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक कर गई, एडहेयर कर गई। उसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी ये सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी होगी। अगर ये सॉलिड सरफेस मूव कर रहा है एक स्पीड से, एक वेलोसिटी से, तो उतनी ही वेलोसिटी से वो लेयर भी मूव करेगी। सबसे नीचे वाली लेयर की बात कर रहा हूं फ्लूइड की। और अगर कहीं ये स्टिल सरफेस है, खड़ा हुआ सरफेस है, तो वो नीचे वाली लेयर भी रुक गई, वो नहीं चलेगी। आगे आपको बात समझ में? तो यहां पर अब आइए रियलिटी में। यहां पर ये फ्लूइड एक नीचे सरफेस के ऊपर ही तो मूव कर रहा है ना, नीचे सरफेस तो है ही है, सरफेस के बिना तो फ्लूइड मूव नहीं कर रहा। तो नीचे का सॉलिड सरफेस, क्योंकि मैंने दिखाया है कि वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा, फ्लूइड मूव कर रहा था। तो आपको नजर आ रहा है फ्लूइड मूव कर रहा है, एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसको हम कैपिटल यू बोल देते हैं। यू इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम अलग अलग लेयर्स की बात करते हैं तो उनकी वेलोसिटी यू नहीं है, सब लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। इनफैक्ट हम यहां से स्टडी शुरू करते हैं कि जो लिक्विड की सबसे नीचे वाली लेयर है, क्योंकि वो इसके साथ स्टिक कर चुकी है, एडहेरेंट हो चुकी है सरफेस के साथ, और सरफेस नहीं चल रहा तो वो भी नहीं चल रही, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। याद रखिए, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, जो बिल्कुल नीचे की लेयर है। इस लिक्विड के नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0, वो खड़ गई है, वो नहीं चल रही है, ठीक है। अब क्योंकि वो नीचे वाली नहीं चल रही है, ऊपर वाली तो चलती जा रही थी, अचानक से हमने मान लीजिए नीचे से प्लेट लगा दी तो नीचे वाली रुक गई। अब नीचे वाली रुक गई तो उसने ऊपर वाली पे भी तो प्रभाव डालना है। नीचे वाली ने ऊपर वाली का हाथ पकड़ रखा है, ऊपर वाली ने उसके ऊपर वाली का हाथ पकड़ रखा है। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है, जो बीच के फोर्सेस हैं। तो होगा क्या, रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन का मतलब सबसे नीचे वाली तो रुक चुकी है, अब ऊपर वाली जो है वो भी काफी हद तक रुक चुकी है, लेकिन वो 0 पर नहीं आई, कुछ धीरे 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 मूव करेगी। उसको भी रोक लिया, नीचे से जो फोर्सेस मिल रहे हैं, और जो उसके ऊपर है उसको रोक लिया नीचे वाली ने, उसके ऊपर को नीचे वाली ने, उसके ऊपर को उससे नीचे वाली ने। इस तरह से जो एक इफेक्ट था रोकने वाला, वो ट्रांसमिट होता
चला गया, फ्लूइड में ऊपर तक ट्रांसमिट होता चला गया। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो इफेक्ट कम होता चला गया। तो होगा क्या, होगा ये कि सबसे नीचे वाली लेयर की जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी, वो नहीं चलेगी क्योंकि प्लेट रुकी हुई है। उसके ऊपर वाली लेयर की कुछ वेलोसिटी होगी, उससे ऊपर वाली लेयर की और कुछ वेलोसिटी ज्यादा होगी, उससे ऊपर और ज्यादा होगी, और टॉप पे अगर हम चले जाएं विच इज फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब होता है विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर जो हमने एक ये सेक्शन बनाया है, इसके ऊपर अलग अलग फ्लूइड लेयर्स की बात करें तो यहां वेलोसिटी प्रोफाइल हम चेक करके देखते हैं कैसा बनता है। सबसे नीचे जीरो वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी एक पॉइंट ही मैंने लगा दिया। उसके ऊपर वाली लेयर की बिल्कुल हल्की सी वेलोसिटी है, दिस में बी द वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी और ज्यादा है, उससे ऊपर और ज्यादा। तो इस तरह से आपके पास एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनना शुरू हो जाएगा। कैसे? यू ज्वाइन ऑल दिस वेक्टर हेड्स एंड यू गेट द प्रोफाइल। देखिए इस तरह से आपके पास प्रोफाइल बनना शुरू होगा, ये ऊपर तक जाएगा। सबसे ऊपर वाली लेयर की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वो u से भी ज्यादा है। देखिए जो हम u की बात कर रहे हैं ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। हर लेयर की अलग अलग वेलोसिटी है, जीरो से लेकर मैक्सिमम तक। उसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये वही u होता है जो हम कहते हैं इस एवरेज वेलोसिटी से फ्लो चल रहा है। आगे समझ में? तो यहां पर इसको हम कहेंगे प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल? वेलोसिटी का प्रोफाइल। तो चलिए अब हम थोड़ा सा स्टडी और एनालिसिस करते हैं। उसके लिए हम कोई दो नेबर की लेयर्स कंसीडर कर लेते हैं। इनमें से मान लो हम एक ये लेयर ले लेते हैं, एक ऊपर वाली लेयर ले लेते हैं। देखिए वन लेयर इज दिस वन, अनदर इज दिस वन, दोनों पड़ोसी हैं, नेबर हैं आपस में। एक की वेलोसिटी कितनी है? सपोज द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज u, स्मॉल u, और जो इससे ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना, इससे थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसलिए हम उसमें थोड़ा सा चेंज और डाल देते हैं, u प्लस du। देखिए स्मॉल u प्लस du, ये du हमने क्या लिखा? चेंज, इंक्रीमेंट, थोड़ा सा जो पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चेंज है। ऊपर वाली की वेलोसिटी नीचे से ज्यादा है। अब जो नीचे वाली लेयर थी, मान लो दिस इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम दिस सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस से y डिस्टेंस के ऊपर है ये वाली लेयर जिसकी वेलोसिटी u थी, और जो इसके ऊपर वाली लेयर है जिसकी वेलोसिटी u प्लस du थी, वो कितनी दूरी पे है? वो है y प्लस dy। थोड़ा सा उसमें भी हम चेंज दे देते हैं, y प्लस dy। देखिए सॉलिड सरफेस से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सच दैट अगर हम दोनों लेयर्स की बात करें कि दोनों लेयर्स के बीच वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, तो कितना हुआ? u प्लस du माइनस u, दैट मींस du का ही तो डिफरेंस है ना दोनों में वेलोसिटी का, और दोनों में डिस्टेंस का कितना गैप है? दोनों लेयर्स में दूरी कितनी है? y पे थी, वो y प्लस dy पे, इट मींस dy दोनों में गैप है। तो अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स dy, वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन दोज लेयर्स du। जिन लेयर्स की हम वेलोसिटी डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उन्हीं दो लेयर्स के बीच का गैप देख रहे हैं हम, तो du और dy आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैं शुरू कर रहा हूं। वो क्या कहता है? देखिए जब इफेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है नीचे से ऊपर तक रिटार्डेशन का, तो ऐसा तो नहीं है ना दोनों लेयर्स पैरेलल में चल रही हैं एक जैसी वेलोसिटी से, नहीं, एक लेयर नीचे वाली जो है ऊपर वाली लेयर को रोक रही है, जिस वजह से ऊपर की वेलोसिटी भी कम हो गई। तो इनफैक्ट दोनों में क्या है? शेयर रेजिस्टेंस है, शेयर फोर्स है। एक लेयर दूसरी लेयर के साथ शेयर रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ठीक है ना बात? तो यहां पर जो शेयर स्ट्रेस आएगी आपके पास, शेयर रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया जिसके ऊपर वो शेयर फोर्स लग रहा है, तो अगर वो शेयर स्ट्रेस आप कैलकुलेट करते हो बिटवीन टू लेयर्स, वो कितना होगा? शेयर स्ट्रेस बिटवीन दोज टू लेयर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि अगर वो टाउ है, शेयर स्ट्रेस टाउ है बिटवीन दीज टू लेयर्स, दिस इज द सिंबल फॉर टाउ, देन दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाय dy। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, du डिवाइडेड बाय dy, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस गैप बिटवीन द टू लेयर्स। ये जो रेशियो आपके पास है du बाय dy, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट शेयर स्ट्रेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन दोज टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। इतना आप याद कर लीजिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट को ये भी बोलते हैं, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर म्यू आता है जिसको हम डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। आगे चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। कमेंट जरूर कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।